नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सी टैट का एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम है या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम जो संस्कृत से संबंधित है, यहाँ पर जो हम ये पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन करेंगे आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पैडागोजी जो है इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो सभी के सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है या फिर कोई आपके जीके क्वेश्चन वगैरह हो गए तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के जो नियम हैं वो करा रहे हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं। और अगर आपके नियम याद होंगे तभी आप उसे हल कर पाओगे, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है भवतः या भवत्यः। कक्षायां केचन छात्राः संस्कृत द्वारा संभाषण कर्तुं संकोचम अनुभवन्ति। भवान् या भवती कथम साहाय्यं करिष्यति। आपकी कक्षा में अगर कुछ छात्र संस्कृत में जो बोलचाल करने में संकोच का अनुभव करते हैं या संस्कृत में संभाषण नहीं करते हैं, तो आप उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हो। लघु सुमेषु चर्चा कुर्युः ते इत्यर्थं पुरुषाणां व्यक्तिक अनुशिक्षण द्वारा ते अन्ते विदेयुः इति निर्देशनं सामान्य विषयान् स्वीकृत्य है किंचित वदेयुः इति आदेश। तो आप जो यहाँ पर सहायता जो इसमें कर सकते हो, तो ये मानी गई ऑप्शन ए वाली। लघु सुमेषु चर्चा कुर्युः ते इत्यर्थं पुरुषाणां, उन्हें क्या है छोटे छोटे समूह में बांटकर आपस में वार्तालाप करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर कस्यचित भाषा कक्षायाम विशिष्ट योग्यता संपन्नेषु आत्म भाव साफल्य भाव आत्मगौरव च संपादितुम् आवश्यकमस्ति। तो कस्यचित भाषा कक्षायाम विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु परस्परं सहयोग भावेन पठन पाठन प्रचारे अवसराणां निर्माणं विभिन्न विषय संबंध पुस्तकानां वितरणं विशेष छात्राणां समूहीकरणं ते परस्परं वार्तालापं कुर्युः अन्य सहन योग्य अध्यापकानां नियुक्तिः। तो कस्यचित् भाषा कक्षा विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्म साफल्यं भाव आत्मगौरवं च संपादितुम् आवश्यकमस्ति। तो इसमें आवश्यक कौन सा माना गया है, और आवश्यक जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। परस्परम सहयोग भावेन पठन पाठन परिचर्या अवसराणां निर्माणम। आपस में क्या है सहयोग की भावना से अगर हम पाठ को पढ़ें, उसके ऊपर विचार करें, चर्चा करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न भाषा कक्षाएं की महत्वपूर्ण। तो आया है यहाँ पर मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न भाषा कक्षाएं की महत्वपूर्ण। छात्राणां समस्या समाधान प्राप्तुं मनोचिकित्सकेन मेलनम्, अधिक अंकान् प्राप्तुं विशिष्ट कक्षायाः आयोजनम्, विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम् आयोजनम्, यत्र छात्राः परस्परं विमर्श कार्यं करिष्यन्ति, सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति, गृह कार्यस्य पूर्त्यर्थम अभिभावकाय सह मेलनम्। तो यहाँ पर इसमें जो सही है वो कौन सा है, और सही वाला जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला ही। विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्रा परस्परम विचार विमर्श कार्यं करिष्यन्ति और सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति। तो जहाँ पर क्या है आपस में मिलकर विचार विमर्श करते हैं। अगर इस प्रकार के जो आपको यहाँ पर ये उदाहरण अगर दिखाई दे तो वही जो है सी आंसर
होता है, जहाँ पर हम मिलजुल कर काम को करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर कस्यचित बहुविध भाषा कक्षा। तो यहाँ पर आया है ये बहुविध भाषा कक्षा में प्राय छात्र समृद्ध भाषा प्रवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रिया परिचिता भवन्ति एवं च बहुविध व्याकरणिक संरचनायापि परिचिता भवन्ति अतः तादृशी कक्षा अत्यधिका लाभप्रदा। या फिर छात्रा प्राय परस्पर वार्तालाप कर्तुं समर्थः अतः तादृशी कक्षा फलदायिनी न। तो ये नेगेटिव वाले जो क्वेश्चन है वो कभी भी सही आंसर नहीं होते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि इस प्रकार की बात करने कभी भी छात्रा प्राय परस्पर वार्तालाप करते में समर्था, इसलिए एतादृशी कक्षा फलदायिनी न है। इसलिए इस प्रकार की कक्षा क्या है, फलदायी नहीं होती है। लक्ष्य भाषा संभाषणात्मक लक्ष्य प्राप्त अन्य भाषा प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध भवेत् या एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति यदि छात्राणां संभाषण समान भाषा भाषण दृष्टया समीकरणं क्रियते। तो ये बहुविध भाषा कक्षा का जो यहाँ पर संबंध माना गया है, तो इसमें से आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला कि प्रायः छात्राः समृद्ध भाषा प्रवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रिया परिचिता भवन्ति और एवं च बहुविध व्याकरणिक संरचनायापि परिचिता भवन्ति एतादृशी कक्षा अत्यधिका लाभप्रदा। तो इसी कारण से इसे यहाँ पर ये लाभकारी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रियायाः संदर्भे समस्यानां समाधान प्राप्तुम् अधिगम शैली महत्वपूर्ण। भाषा शिक्षण उपागम अर्थम अपि अस्य विशिष्ट स्थानम एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति। तो इनमें कौन सी एक भाषा, इस प्रकार की एक भाषा अधिगम शैली है जहाँ पर भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भे समस्या नाम समाधान प्राप्तुम अधिगम शैली महत्वपूर्ण। तो समस्या के समाधान के लिए शांतिपूर्ण शैली, उच्च स्तरीय केंद्रीकृत या मुद्रण उन्मुखी शैली। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, ये केंद्रीकृत शैली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर परीक्षा आधारितम अधिगमनम। छात्रेभ्यः आह्वान अवस्थानम अवकाशम न यच्छन्ति छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतनस्य पोषणं न करोति शिक्षार्थी स्वायत्तां प्रेरयति या शिक्षार्थी प्रश्नान् कर्तुं स्वतंत्रा न यच्छन्ति। तो ये परीक्षा आधारित अधिगमनम, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, ये शिक्षार्थी स्वायत्तां प्रेरयति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं संदर्भ युक्त भाषा प्रयोग से निपुणता प्राप्त है। तो विभिन्न संस्थाएं संदर्भ युक्त भाषा प्रयोग निपुणता ये प्राप्त होती है। संप्रेषण उपागमने, संरचनात्मक उपागमने, पाठ्यपुस्तकेन या व्याकरण शिक्षण। तो यहाँ पर है विभिन्न संदर्भों में, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला संप्रेषण उपागमन। संप्रेषण जो आपस में हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संरचनात्मक उपागम क्रियते। सूत्रनाम व्याख्या, वाक्य नाम अनुवाद, वाक्य नाम संरचना या वाक्य नाम संक्षिप्तीकरण। तो संरचनात्मक उपागम जो है इसमें क्या आता है, और इसका अंतर रहेगा ऑप्शन सी हमारा वाक्य नाम संरचना। तो ये किसके है, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर विषय केंद्रित। विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव संबंधा बनती। तो विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव से संबंधित है। शैक्षिक प्रविधि न अध्यापक विषय दक्षता पाठ्यक्रम में या छात्र रुचि भी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये पाठ्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर परीक्षा आधारित अधिगमनम इत्यस्य लक्षणम कुत्र। छात्राः स्वजिज्ञासां प्रकटीकुर्वन्ति शिक्षकः कार्यं स्पष्टीकृत्य अधिगमनार्थं साहाय्यं करोति केवलं द्वितीयं या उपरि लिखितयोः प्रथमं द्वितीयम् उपलिखितम ए और बी है। तो परीक्षा आधारित अधिगमनम, और इसका जो लक्षण, और ये है ऑप्शन डी वाला उपलिखित प्रथम द्वितीयम च ए और बी वाला। छात्रा सब जिज्ञासा प्रकटीकुर्वन्ति और शिक्षा कार्यं स्पष्टीकृत्य अधिगमनार्थं साहाय्यं करोति। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर आगमनम
आगमन उपागम है इत्यनेन अभिप्राय है। हमने जहाँ पहले पढ़ी थी आगमन और निगमन विधि, तो यहाँ पर आगमन जो उसके बारे में है। भाषा दक्षता आकलन व्याख्या के द्वारा भाव स्पष्टीकरण, उदाहरण नियमनाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरण या व्याकरण शिक्षण नियमनाम स्पष्टीकरण। और इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन है सी वाला। तो उदाहरण नियमनाम सिद्धांतानाम स्पष्टीकरण। आगमन जो विधि आपकी ये नियमन जो कक्षाएं होती है, छोटी कक्षाएं, उनके लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में उनके नियम बताए जाते हैं। और निगमन जो विधि है इसकी बिल्कुल उल्टी है, उसमें नियम पहले उसके बाद उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संप्रेषण उपागमे भाषा दक्षता थी। तो भाषाया व्याकरण ज्ञानम, भाषाया प्रवाहित, भाषा संश्लेष कौशलम या विषय वस्तु न विश्लेषण क्षमता। तो संप्रेषण उपाग में भाषा दक्षता, भाषा दक्षता से जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन है डी वाला, विषय वस्तु न विश्लेषण क्षमता। नेक्स्ट आ जाता है यद्यपि इति पदे सुक्त अक्षर अस्ति। अब ये जो यद्यपि जो है, ये जो यहाँ पर इसमें द ये वाला जो आया है, अब ये दो शब्दों के मेल से बना है जिन्हें सुक्त अक्षर कहा जाता है, सुक्त वर्ण। अब ये कौन सा है, किन के योग से बना है, और ये बना है ऑप्शन ए वाला, द और या, इनके मेल से ये ध जो है ये बनता है। जैसे आपने पढ़े होंगे स और रा, इनके मेल से क्या बनता है, सरा। क और सा, इनके मेल से क्या बनता है, अक्षय। त और रा, इनके मेल से क्या बनता है, तरा। तो इस प्रकार से सुक्त वर्ण इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भाषा आकलन समय अंतः क्रियात्मक कार्यम कृतवती इत्यनेन अभिप्राय है। तो भाषा आकलन समय अंतः क्रियात्मक कार्य है। अर्थ प्राप्ति अर्थम निजस्य अन्वेषण व प्रतिभागम गृहीतुम प्रयास है। विभिन्न वस्तुनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटनानाम तुलनम अन्य सह दूरभाष परिचर्चा या विद्यालयस्य अथवा परिवेशस्य वर्णनम। तो भाषा आकलन समय अंत क्रियात्मक कार्य है, और इसका जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला है, विभिन्न वस्तुनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटनानाम तुलनम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमताया आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। तो प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता के आकलन के लिए प्रभावशाली विधि। शब्दार्थम अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा, सार लेखन संबंध प्रयोजनात्मक कार्यम, पठित सामग्री अधिकृत्य साक्षात्कार या कथा आधारितम लिखित कार्य। तो प्राथमिक स्तर में वाचन क्षमता के आकलन के लिए जो प्रभावशाली जो विधि है, और यह है ऑप्शन ए वाली, शब्दार्थम कृत्य भाषा क्रीड़ा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रायः अन्य भाषा अध्यापक या अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका वान भवन्ति यत् छात्रा अन्य भाषा पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिता न सन्ति अतः किं समाधानम। तो अगर कोई रुचि नहीं लेता है कि अन्य भाषा में अध्यापक या अध्यापिका ये अनुभव कर रहे हैं कि छात्र के अन्य भाषा पढ़ने में अपनी रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है या वे प्रेरित नहीं हैं, तो इसका फिर क्या समाधान हो सकता है। कक्षायां सर्वदा छात्र स्तर अनुगुणम नूतन पाठन पद्धतिम अनुसृत्य छात्रा भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितव्या, छात्रः प्रदत्त गृह कार्यं सम्पादितुं प्रेरितव्यः। अप्रेरित छात्राणां कृते पृथक पृथक कक्षाएं आयोजनम या शैक्षिक परामर्शदात्री साहाय्यं स्वीकरणीयम्। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो ये माना गया ऑप्शन ए वाला कि कक्षा एवं सर्वदा छात्र स्तरानुगुणम नूतन पाठन पद्धति अनुसृत्य छात्रा भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितव्या। तो कक्षा में सभी प्रकार से छात्रों के अनुसार नए नए पाठ पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सा द्विभाषी कक्षा लाभकारिणी भवति।
यत्र छात्राः स्वमूलभाषया लक्ष्यभाषया च परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति कारणमस्ति। तो इसका कारण क्या है? द्विभाषी कक्षा का द्विभाषी कक्षा लाभकारिणी भवति यत्र छात्राः स्वमूलभाषया लक्ष्यभाषया च परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। इसका कारण क्या है? पृथक प्रयोजनार्थं सारल्यं भवति, अवसरः च प्राप्यते, भाषाद्वयं वक्तव्यं छात्राः विपरीताः भवन्ति, छात्राः स्वभाषया वक्तुम् एव प्रेरिताः भविष्यन्ति, अतः स्वविधम् प्रत्येकं भाषायां भिन्न भिन्न गतिविधियाँ विद्यन्ते। तो द्विभाषा कक्षा लाभकारिणी यहाँ पर बतानी है और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला ये, छात्रा स्वभाषया वक्तुम् एव प्रेरिताः। तो द्विभाषी का मतलब यहाँ पर अपनी भाषा से है, तो जिसमें अपनी अपनी भाषा हो तो उसमें बोल सकते हैं। तो छात्रा स्वभाषया वक्तुम् एव प्रेरिताः भविष्यन्ति, अतः स्वविध्यम, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपनी भाषा उनकी मानी गई है। जैसे कहा जाता है कि पहले अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, छात्राः प्रायः सर्वत्र प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगन्तुं वक्तुं च काठिन्यम् अनुभवन्ति। छात्राणां सहायार्थं का समीचीन उपाय है। भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास है। द्वितीय तृतीय भाषा का लक्षणां वृद्धि ही, भाषा मूल विकृति भी पठनम, प्रथम भाषा संबंध अन्य भाषाया शिक्षणम। तो छात्राः प्रायः सर्वत्र प्रथम भाषा अथवा तृतीय भाषा अवगन्तुं वक्तुं च काठिन्यम अनुभवन्ति, छात्राणां सहायर्थं का समीचीनम्। अगर मैं जो है कठिनाई का अनुभव करें, किसमें? प्रथम भाषा या फिर तृतीय भाषा में। कि प्रथम भाषा और तृतीय भाषा, अगर इसमें अगर वे कठिनता का अनुभव करें प्रथम भाषा और तृतीय भाषा में, तो उनकी सहायता किस प्रकार की जा सकती है, क्या सही यहाँ पर इनके लिए रहेगा? भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास, द्वितीय तृतीय भाषा का लक्षण वृद्धि, भाषा मूल वक्तव्य पाठनम। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, भाषा प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास। तो यह हमारा क्वेश्चन है, छात्राः सहर्षं वक्तुम् इच्छन्ति, गतिविधिः अधिका उद्देश्यपूर्णा भवेत्, इत्यर्थं किं समीचीनम्? लेखन पठन संबंध कार्यार्थम निर्देशनम, समुचित उच्चारण निर्देशनम, शब्दकोश द्रष्टुम निर्देशनम या कार्य समाप्ति अर्थम अभिप्रेरणम। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला है, लेखन पठन संबंधित कार्यार्थम निर्देशनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, काव्य कक्षा में एकाध्यापिका छात्रान, काव्य कक्षायाम एकाध्यापिका छात्रान एकं गीतं श्रावयति, तत्पश्चात् गीतम् उच्चैः पठन्ति, तत्पश्चात् समूहे केचन छात्राः गीतानुसारं नृत्यन्ति, केचन गीतं गायन्ति, अध्यापिका अपि तत् गीतम् अधिकृत्य भावानुसारं चित्राणि रचितुं प्रेरयति, अध्यापिका इतरदृश्य पद्धति किमर्थम् अनुसरति। तो क्या है, गीत जैसे कोई पद्यांश है वो गाया जाता है और उस पर क्या है, नाच भी जाता है, नृत्य भी किया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापिका अगर एक गीत, छात्रों को एक गीत बताती है, उसके बाद उस गीत को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लग जाती है। उसके बाद समूह में कुछ छात्र गीत के अनुसार नाचते हैं, कुछ गीत गाते हैं और अध्यापिका भी गीतम अधिकृत्य भावानुसारम चित्राणि रचितुम प्रेरयति, उन्हें उसी प्रकार का जो रचना निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार की पद्धति क्या है, यदा छात्राः गतिविधिषु व्यवस्था भवन्ति, अध्यापिका विश्रामार्थम् अवकाशं प्राप्नोति, विभिन्न विधिषु छात्राः प्रतियोगितार्थ प्रेरिताः भवन्ति, परीक्षायां च तेषां तेषि उन्नता भवति, प्रत्येक छात्रः विशिष्ट शैल्या पठति, अतः अध्यापिका विधिभिः अधिगमने छात्र साहाय्यं करोति, छात्राः पठनं नेच्छन्ति, अतः गतिविधि द्वारा छात्रान् व्यस्तीकर्तुम् अध्यापिका साहाय्यं प्राप्नोति। तो ये होता है नाटक, जैसे आप टीवी में सीरियल वगैरह देखते हो, नाटक देखते हो, कहानी देखते हो, तो उसके माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अब यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर, तो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला,
कि छात्रों को क्या कर रही है, प्रत्येकम छात्राएं विशिष्ट शाल्या पठती अतः अध्यापिका ये विधि भी अधिगमने सहायम करोति। क्या वो उनके पढ़ने में सहायता कर रही है ताकि उनको अच्छे से वो याद रह पाए। नेक्स्ट है कक्षा प्रयोजनांतर्गत एक अध्यापिका छात्रेभ्यः पाचन कलायाः सामान्य प्रशिक्षणं दातुम् इच्छति। एकस्य छात्रस्य विभावकः इदं स्वीकृत्य कथयति यत् तेषां परिवारे पुरुषाः पाचनक्रियां न कुर्वन्ति। अध्यापिकाया किं कर्तव्यम्। अब अध्यापिका जो उसे क्या करना चाहिए। अभिभावकस्य भावनामाधृत्य बालकं कक्षा प्रयोजनाय दूरीभवितुं परामर्शति। अभिभावकेन सह चर्चां कृत्वा स्पष्टीकर्तुम् इच्छति यत् लिङ्गसम्बन्धपूर्व अनुग्रहः अनुपयुक्तः। विद्यालय प्रमुखं सर्वम् उक्त्वा अभिभावकं प्रति विरोधपत्रं प्रेषयति कथयति या विरोधम् उपेक्ष्य बालकं कथयति यत् सा तस्य अभिभावकविषये किं चिन्तयति। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन है बी वाला, तो बी वाला सी आंसर रहेगा। अभिभावकेन सह चर्चां कृत्वा स्पष्टीकर्तुम् इच्छति यत् लिङ्गसम्बन्धपूर्व अनुग्रहः अनुपयुक्तः। ये जो क्वेश्चन आया ये आपका जो लिंग रूढ़ि बत्ता वाला जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा कि जिसमें लड़के क्या घर का ये बाहर का काम करते हैं और जो लड़कियां हैं वो घर पर रहकर ही घर का काम करती हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, लिंग रूढ़ि बत्ता से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो वही जो बात यहाँ पर कही गई थी कि हमारे घर में जो पुरुष जाओ वो खाना नहीं बनाते हैं, गर्ल्स जाओ वो खाना बनाती है। तो लिंग रूढ़ि बत्ता जो है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पंचम्यः कक्षायाः छात्राणां अवबोधन क्षमतायाः विकासाय का प्रविधि न्यूनतया प्रभावशाली। तो यहाँ पर बताना है कम प्रभावशाली, न्यूनतया प्रभावशाली मतलब इनमें से कम प्रभावशाली विधि कौन सी है। अध्यापकः छात्रान् मौन वाचनार्थम प्रेरय तथ्य आधारितान् निर्णयात्मकान् च प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापकः गद्यांशस्य शीर्षकं विलिख्य परिचर्या व आयोज्य छात्रान् मौन वाचन अर्थम प्रेरिति। या अध्यापकः नवीन शब्द संरचना परिचर्या छात्रान् मौन वाचनार्थम प्रेरिति। या अध्यापकः गद्यांशम् उच्चैः सम्पठ्य विस्तृत व्याख्यान करोति अत्यंतं कठिन पंक्तीनां च मातृभाषायां अनुवादं करोति। तो अवबोधन क्षमता के विकास के लिए सबसे कम प्रभावशाली जो विधि यहाँ पर मानी गई है ये इनमें मानी गई है ऑप्शन 1 वाली। अध्यापक छात्रान् मौन वाचनार्थम प्रेरय तथ्याधारितान् निर्णयात्मकान् च प्रश्नान् पृच्छति। कि अध्यापक छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करके तथ्य पर आधारित निर्णयात्मक प्रश्नों को पूछता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति सूत्र, आगमन, निगमन, निगमन या आगमन। तो संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति और इसमें है ऑप्शन बी वाली है आगमन और निगमन। तो ये क्या है आपकी व्याकरण शिक्षण की ये विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि ये दोनों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। तो इसमें महत्वपूर्ण जो पद्धतियाँ कौन सी हैं, वाचन, चित्रलेखन, व्याख्या या प्रवचन पद्धति। तो इसमें जो यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी गई है ऑप्शन है सी वाली व्याख्या पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रवचन विधि उपयोग सार्थकास्ति। प्रवचन विधि का उपयोग सार्थक है। उच्च माध्यमिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तरे या प्राथमिक स्तरे। तो प्रवचन विधि जो होती है व्याख्या विधि जिसमें अध्यापक बोलता है और बच्चे क्या है सुनते हैं। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है तो ये ऑप्शन है ए वाली उच्च माध्यमिक स्तर में। तो ये होती है व्याख्यान विधि जिसमें टीचर बोलता है और बच्चे उसे सुनते हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष विधियों की न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता है। दृश्य श्रव्य संसाधनानां प्रयोगम, मातृभाषाय प्रयोगम, पुस्तकस्य प्रयोगम या व्याकरणस्य शिक्षणम।
तो प्रत्यक्ष विधि से एक संबंधित नहीं है, और ये ऑप्शन सी वाली है, पुस्तकस्य प्रयोगम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानी गई है मौखिक आगमन निगमन अनुवाद या पाठ्यपुस्तक विधि। तो ये व्याकरण शिक्षण जो है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो आपने आगमन निगमन विधि करना है, क्योंकि व्याकरण से इसका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर आगमन विधो होती है। आगमन विधि होती है व्याख्या, प्रथम नियमकरण, तदंतरम उदाहरणम, प्रथमानि उदाहरण, तदंतरम नियमकरण या अनुवादम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगमन निगमन विधि वाला। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आगमन विधि की पहचान यहाँ पर आपने बतानी है, और इसमें क्या है, पहले उदाहरण आते हैं, बाद में नियम आते हैं। और जो निगमन विधि है, निगमन विधि, इसकी पहचान यही है, शुरू में नियम होते हैं। आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी नी, इसमें भी नी, निगमन नियम। तो पहले नियम बाद में उदाहरण निगमन विधि में, और पहले उदाहरण बाद में नियम आगमन विधि में। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर भाषा शिक्षणस्य का विधि छात्रान तया भाषा परस्परम अंतःक्रियार्थम प्रेरति। तो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो छात्रों को उनकी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है? अनौपचारिक संप्रेषणात्मक अनुवाद या व्याकरण अनुवाद विधि। तो कौन सी विधि है जो उनको ये क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगी? और इसमें जो विधि मानी गई है ऑप्शन है बी वाली, संप्रेषणात्मक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटका नास्ति। तो इनमें से एक नहीं है पूछा गया है। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटका नास्ति। अनुबोधन क्रिया, पुनः अनुदेशन प्रविधि, अंतर्क्रिया शैली परिवर्तन या पुनः केंद्रण प्रविधि। और इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन सी वाली है, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संभाषण योग्यताया विकास सहायिका विधि अस्ति। तो संभाषण से योग्यताया विकास सहायिका विधि। भाषा संसर्ग, कंठस्थीकरण, व्याख्या या सूत्र विधि। तो संभाषण योग्यता के विकास में सहायक विधि। और इसमें जो यहाँ पर सहायक है तो ये ऑप्शन ए वाली है, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कस्याम विधो उदाहरण नियमन प्रति शिक्षण से अनुसरणम क्रियते है। तो कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण नियमों के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है? ये देख सकते हैं यहाँ पर भी उदाहरण और नियम, निगमन, पाठ्यपुस्तक, आगमन या संभाषण विधि में। उदाहरण पहले उदाहरण बाद में ये नियम है। तो इसमें कौन सा है? और ये ऑप्शन सी वाला है, आगमन विधि। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर दंड अन्वय विधो दंड है पदस्य अर्थ है। दंड अन्वय विधि में दंड पद का अर्थ क्या है? वाक्य, लंगूड़, शब्द या अर्थ का? दंड पद का अर्थ। और इसका कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए वाला है, दंड अन्वय विधो दंड पदस्य अर्थ है, इसका है वाक्य से। नेक्स्ट है दंड अन्वय विधो दंड है कस्य सूचक है। इसमें दो दंड चाहिए, किसका सूचक है? वाक्य, लघुड़स्य, अर्थस्य या शब्दस्य। और इसमें जो हमारा सही आंसर है तो ये ऑप्शन ए वाला है, वाक्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर पद्य शिक्षण विधि अस्ति। अनुलेखनम, भाष्य विधि, गहन पठनम या वाक्य प्रयोग है। तो भाषा शिक्षण विधि पद्य शिक्षण विधि, और पद्य शिक्षण विधि है ऑप्शन बी वाली, भाष्य विधि। नेक्स्ट है खंड अन्वय विधि प्रयोगम क्रियते।
नाट्य शिक्षणे, कथा शिक्षणे, पद्य शिक्षणे या गद्य शिक्षणे। तो खंड अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है और यह है ऑप्शन सी, पद्य शिक्षण में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। छात्रेभ्यः मौखिक अभिव्यक्त्यर्थम औपचारिक रूपेण अवसराणां प्रदानम व्याकरणार्थम विशेष स्थानम सब चयन प्रकरणम संदर्भे परिसीमित विकल्प या लेखन संदर्भे प्रतिपुष्टिदानम अवलोकनम च। तो छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम, मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, शब्द चयन प्रकरणे संदर्भे परिसीमित विकल्प। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ध्वनि संज्ञानेन अर्थ अवबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। तो ध्वनि संज्ञानेन लेखन पठनेन श्रवण या भाषणेन। तो ध्वनि संज्ञानेन, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला, श्रवणेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भाषा लेखन कौशल संबंध निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी स्तः है। अब इस स्तः क्यों आया है, ये अस्ति स्तः संति, आपने ये शब्द रूप पढ़ा होगा, धातु रूप। तो स्तः आता है 2 के लिए। तो भाषा कौशल, भाषण और लेखन कौशल संबंध निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, स्तरीय वार्षिक परीक्षा, योग्यात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। और इसमें है ऑप्शन डी वाला है, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबद्धम। भविष्य कथनम, इस उपकौशल का संबंध सारांश लेखन से है, रूपलेखन, वाचन या टिप्पणी लेखन से है। तो भविष्य कथन इति उपकौशलम, और इसका संबंध है ऑप्शन डी में, टिप्पणी लेखन। तो टिप्पणी लेखन जो से इसका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर छात्रः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमाः सन्ति न वा। संदर्भ अनुगुणं परस्पर संबंध तर्कपूर्णं वाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा। सम्यक् रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा। एतानि तत्त्वानि कीदृशेन आकलेन संबंधानि। तो इनका संबंध किससे है, भाषणात्मक, सृजनात्मक, श्रवणात्मक या लिखनात्मक। छात्र व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमाः न सन्ति, तो अगर सही शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। और इसमें है ऑप्शन ए वाला, भाषणात्मक। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर लेखन कौशल से अभ्यासार्थम महत्वपूर्ण अस्ति। टिप्पणी स्वीकरणम, वाचनाभ्यास, व्याकरण या सारांश लेखनम। तो लेखन कौशल से अभ्यासार्थम, और महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी वाला, व्याकरण अभ्यास है। लिखना जो है, लिखना क्या, ग्रामर सही होनी चाहिए, शुद्ध रूप में लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर श्रवण प्रेरकेन अभिप्राय है। श्रुत समग्र अवबोधनार्थम छात्रवर्गीकरणम कार्यस्य पूर्णतया प्रस्तुते च क्रियते। छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासाय या सम्यक् टिप्पण्यार्थम श्रवणम या निर्दिष्ट सूचना अनुगुणम छात्र वर्गीकरणम। तो श्रवण प्रेरकेन अभिप्राय है, और यह ऑप्शन बी वाला, कार्यस्य पूर्णतः प्रस्तुत न क्रियते। छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकास है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते। भावभंगिमा, वक्तरनुगम, वक्तुः प्रस्तुति, वक्तरनुगम स्वर लहरी संदर्भ है, ध्वनि गुण है, शैली वक्तुः प्रस्तुति, स्वर लहरी, ध्वनि गुण या गति। तो एक आलाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो यह भावभंगिमा, वक्तरन अनुमानम और वक्तुम प्रस्तुति है। तो ये आ जाते हैं 3 कौशल।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर छात्राणाम भाव कौशल विकासार्थम ध्वनि उपयोग कथम करनी है। अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारित कृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा, मूल तत्व आधारित कथा विवरण कथा द्वारा, व्यंग्य चित्रणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रियाँ प्रयोग द्वारा, और या फिर भाषा युक्त श्रुत लेख द्वारा। तो छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थम ध्वनि उपयोग कथम क्रिया, ध्वनि का उपयोग कैसे करना चाहिए, और ये है ऑप्शन ए वाला। अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारित व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।